अभी जो है वो पैकिंग तकरीबन हमारी, यार ये क्या बंद, पैकिंग तकरीबन हमारी जो है वो ऑलमोस्ट डन है। यहाँ पे चीज़ें हमने डाल ली हैं और दो ना जो रखना है। तो यहाँ पे भी जो चीज़ें डालनी थी वो डाल ली हैं। ट्राईपॉड्स रख ली हैं, बैग्स रख ली हैं, शूज़ डाल रहे हैं इसके अंदर, शूज़ दो। सो मोटो मुझे भी शूज़ दे रही है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन लग रही है क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। आपने पैकिंग तो देख ली होगी। सो डेस्टिनेशन तो आपको जाने के बाद पता चलेगी, वो मैं आगे जाके बताऊँगी। सो अभी हम रेडी हो चुके हैं और मेरी आवाज़ कुछ सही नहीं लग रही और मैं इतना ज़्यादा ऊँचा बोल भी नहीं सकती। उसकी थोड़ी सी जो वजह है क्योंकि सब सो रहे हैं बाकी लोग, और अपना आराम खराब हो तो दूसरों का आराम खराब नहीं करते। सो इस वजह से अभी मैंने ये बात बोली और कुछ लोगों को बेताशा और हंसी आ गई, वो इस वजह से क्योंकि उनको हमने कब से बेआराम किया है, ये वजह है। सो अभी हम रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। बस मैंने अपना ऊपर मतलब ऊपर ये वाली शर्ट पहननी है, अपना टॉप लेना है। अभी ड्राइव हमारी आ चुकी है और क्या टाइम है अभी 3:16 बज रहे हैं। रात के 3:16, दिन के 3:16 नहीं है। तो सामान हमारा रेडी है। सो अभी हमें निकलना है। सो निकलने के बाद आपको दिखाएंगे कि हम जा कर यार हमेशा की तरह बिल्कुल आज भी मेरे मुंह पे दाने आपको नज़र आ रहे होंगे। सो इनको करें इग्नोर और बदतमीज़। यार मैं क्या करूँ, मैंने को बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन ये मैं क्या करूँ, आए दिन कोई ना कोई नया आ ही जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा मैं तैयार नहीं हूँ क्योंकि अभी जो है वो रात के टाइम ऑलमोस्ट सुबह के टाइम ही निकल रहे हैं। वहाँ पे सुबह पे पहुँचेंगे। सो वहाँ जाके टचअप करेंगे। अभी ज़्यादा तैयार नहीं होते। अपना जो है वो बाल भी पीछे से मैं बांधूँगी और फाइनल लुक भी आपको आगे दिखाएंगे। तो और कौन से यार, ये वाले कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ, ये वाली है ना, एक ये रखो। और ये वाला रखा है मैंने शायद, नहीं ये नमको नहीं प्लीज, ये भाई नमको नहीं यार। ये कितने की है भाई? 50 की ले लूँ भाई। हाजमोला है वो भी दे दे। सो ये क्या है? मूंगफली वाली चॉकलेट है शायद ये। हाजमोला भी दे दे। इसमें जो है वो हमने मेडिसिन रखी हैं अपनी, जो कि बहुत ज़रूरी है। और भी तरह हैं, बस ये 2 मेडिसिन तो नहीं थी। अच्छा ये भी है, ठीक है। इसमें और भी मेडिसिन हैं वो रखी हैं। मेरा वो बैग दो, वो भी रखूँगी। इसमें ये जो स्नैक्स वगैरह हमने लिए हुए थे, इतने ज़्यादा स्नैक्स भी रखे हैं। हाँ ये भी रख दो क्योंकि हम बीमार भी बहुत जल्दी हो जाते हैं ना। तो हम अपना सारा बंदोबस्त करके, जब 1 2 जीना बहुत ज़रूरी है यार। टांगों में इतना दर्द होता है और चलना है ज़ाहिर है, तो फिर वो तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और चादर और क्या क्या है, शूज़ पैकिंग सारी ऑलमोस्ट तकरीबन, टिश्यूज़, चार्जर्स, ऑलमोस्ट सब कुछ जो है वो हमारे पास आ चुका है। डन है। अब इसको हम बंद करेंगे। रेडी हो चुकी है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि आपको किसी भी वक्त रात के सुबह के किसी भी वक्त इन ड्राइव ओबर क्रीम मिल जाती है। तो यहाँ हमने जो है वो इन ड्राइव कर ली थी। ये इन ड्राइव वाले भाई आ गए थे और हम जो है वो सुकून से निकल चुके थे। सो मैंने सोचा इसका वॉइस ओवर कर लूँ तो ही अच्छा है क्योंकि मैं कुछ ख़ास वीडियो में बोल भी नहीं रही थी इस वजह से। तो ये मैं रूज को दिखा रही थी, ये बहुत खुश थी। अभी हम डैवो टर्मिनल पे पहुंच चुके थे और हमारी जो बस थी अभी तक वो आई नहीं है। सो अभी हम वेट कर रहे हैं और वो रूट जो है वो ATM यूज़ कर रही है और मैं अभी जो है वो यहाँ पे बैठी हूँ। खबरें शबरें यहाँ पे लगी हुई हैं। काफ़ी अच्छा सीन है, नॉट बैड। कैफेटेरिया इनका काफ़ी बड़ा है। अच्छा रूज तो क्या सोच रही है, कैसा लग रहा है? रूज तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है। तो अभी नींद आ रही है या नहीं?
फाइनली हमने बहुत ज़्यादा वेट किया और हमारी जो है वो गाड़ियाँ आ चुकी थी। हाँ जी, हम जा रहे हैं एक टूर के साथ और जा कहाँ रहे हैं ये एक सरप्राइज़ है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। ये जो मैं आपको दिखा रही थी वो सामने वाली भी जो थी ना, ये भी हमारे साथ ही थी और हम इस छोटी वाली वैन में बैठे हुए थे। हम निकले थे तकरीबन 5 हो चुके थे। सो आते आते माशाल्लाह से खूबसूरत तरीन सुबह हो गई थी और मैं जो है वो कुछ टाइम के लिए सो गई थी। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला रास्ते में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। ये वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करने वाली अरूज थी, उसने रिकॉर्ड की थी। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये जगह कब आई, कैसे आई और कैसे गुजरी। सो ये उसी ने रिकॉर्ड किया। यहाँ आप देख रहे होंगे कि कहते हैं ना कि जब आपको नींद आती है तो आपकी दुनिया की होश नहीं होती, या जब आपको भूख लगती है तो आपको समझ नहीं आती कि आप अपनी पसंद का खा रहे हैं या नहीं खा रहे। इस वजह से मैं तो अपने मुंह पे ये अपना ही जो है ना कोट लेके सो रही थी, समझ नहीं आ रही थी मुझे, मैंने तो पूरा का पूरा ढका हुआ था खुद को। खैर जी, तो यहाँ हम फाइनली सवात पहुँच गए हैं जी। हमारी डेस्टिनेशन थी सवात, लेकिन अभी हमने यहाँ पे रुकना नहीं था, ये उसी का रास्ता था। अभी सिर्फ मैंने वो जो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी भी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन ये नहीं है। अगर आपने फाइनल डेस्टिनेशन देखनी है तो आपको व्लॉग को पूरा देखना पड़ेगा। चलते जाइए साथ साथ और पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जनाब मेरी तरफ से आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे सो गई थी, मैंने आपको बताया था, और जब मैं सो के उठी तो मैं कुछ यूँ लग रही थी, लेकिन अरूज बहुत फ्रेश थी क्योंकि वो सोई नहीं और वो स्टिल जो है वो सॉन्ग सुन रही थी। लेकिन मैं तो इतने ज़्यादा सॉन्ग सुन ही नहीं सकती, इस वजह से मैं थोड़ी डल हुई थी। जैसे आप अपना सफ़र जो है वो तय करते जाते हैं, वैसे वैसे जगह इतनी प्यारी प्यारी आ जाती हैं। और यहाँ पे जो है वो मैं तो नहीं, सॉरी, अरूज जो है वो टिश्यू पेपर से मिरर को साफ़ कर रही थी क्योंकि वो धुंध की वजह से इतना ज़्यादा उसके ऊपर पानी और वो सब इकट्ठा हुआ था सर्दी की वजह से। इस डेस्टिनेशन पे हम लोग रुके थे, इसका अच्छा खासा नाम भी था, हमारा टूर गाइड जो है वो हमें बता भी रहा था, और मुझे अब बिल्कुल अच्छे से याद नहीं है कि वो कौन सी जगह थी। ये यहाँ पे पहाड़ था, इसके अंदर एक मिरर वाली पिक्चर बनी हुई थी। देर से बात हुई, कितनी जल्दी नाश्ता करने लगे हैं? मैं तो 6-7 मंथ हो गया, मुझे 7-8 साल हो गए। इतनी प्रोफेशनली इतना झुके 2 मिनट मिले। अब देखना ये कितनी में देखो। नहीं रुकी नहीं है अभी तक। पीछे बाबा भी आए। क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ नींद आ रही है तुम्हें? 3 घंटे सो के अभी भी नींद आ रही है? मैं उस तरह की सोई नहीं हूँ जिस तरह मुझे नींद आती है। तो यहाँ पे जी है जनाब ऑमलेट, चने और पराठे और आलू का सालन था। मैंने तो कुछ ज़्यादा नहीं खाया, चाय और ऑमलेट ही लिया था क्योंकि रात से भी मैंने कुछ नहीं खाया था। ऑलमोस्ट मैं अगर सो जाऊँ दोबारा नाश्ता नहीं करती है, बहुत देर से बाद को मैंने नाश्ता किया है। सफ़र है, ये ना हो कि क्या पता मैं तबीयत ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने सोचा खा लेते। हमारे सामने कपल बैठा हुआ। मैं 2-3 दिन के लिए मशरूम रह सकती अगर मैंने जी गाइस, तो हम जो है नाश्ता वो कर चुके थे और नाश्ते के बाद हमारा बाकी का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका था। और यार बस कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत जो है वो सफ़र हो जाते हैं अक्सर। तो मुझे गाना याद आ गया, तेरा मेरा सफ़र रहा है, जो गुजरा आजकल बहुत ज़्यादा फेमस भी था। तो यहाँ पे वो सामने पहाड़ नज़र आ रहे थे और बहुत ही प्यारा सा एक व्यू नज़र आ रहा था। माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है यार, मैं बता ही नहीं सकती। आई कॉन्ट एक्सप्लेन। मैं कुछ ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ, लेकिन वाक़ई तौर पे पाकिस्तान नॉर्थन एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ओवरऑल भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये सवात की वो जगह है जहाँ अभी पिछले 1-2 महीने पहले जो है वो फ्लड आया था और ये सारे जो होटल वगैरह हैं ये टूट गए थे और पानी वगैरह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो मसला बना था। ये सारी वो जगह, ये वो ही
जगह है जो बहुत ज़्यादा टिकटॉक पर वायरल हुई भी थी फ्लड के हवाले। ये जो जूम करके मैं आपको पहाड़ दिखा रही हूँ, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन ये है। अभी ये नहीं पता कि ये है कौन सी जगह, ये आपको गेस करनी पड़ेगी। अभी जो वीडियोस देख रहे हो ना, अभी कमेंट में लिखो, लेकिन वीडियो पूरी नहीं देखनी गाइस, वीडियो अभी कमेंट में लिखो, उसके बाद ही वीडियो को पूरा करना, ओके। हम सवात से निकल आए हैं और हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं, जहाँ पे जाकर मैंने आपको बताना है कि मैं फाइनली आई कहाँ पर हूँ। और यहाँ पे रास्ता इतना खूबसूरत था, बस थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, वो भी फ्लड की वजह से। रोड्स बहुत ज़्यादा इसके टूट फूट, इस वजह से मेरा मोबाइल का कैमरा जो है बार बार हिल रहा था, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह इतना प्यारा व्यू आ रहा था, इतना प्यारा व्यू आ रहा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ कि कैमरा तो आपकी कुछ चीज़ें कैप्चर कर ही नहीं पाता, जो आप हकीकत में अपनी आंखों से देख रहे होते हैं ना, उसका जो नज़ारा है माशाल्लाह, उसकी तो जवाब ही नहीं है, उसकी तो हम कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं कर सकते। जो चीज़ें मैं आंखों से देख रही थी वो चीज़ें मैं अपने कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाई गाइस। सो मैं तो आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि अपनी लाइफ में अपने जो है वो टूर्स प्लान्स किया करें। इससे एक तो आपकी नेचर में बहुत ज़्यादा निखार आता है और अपनी तारीख़ का पता चलता है, अपने मुल्क के बारे में पता चलता है कि कैसा है कैसा नहीं है। हम लोगों का ज़्यादा इरादा होता है हम लोग बाहर जाएं, बाहर के मुल्क को जाएं, लोगों को शौक़ होता है यूरोप जाने का, दुबई जाने का, अमेरिका वगैरह जाने का, लेकिन हम अपने मुल्क को छोड़ देते हैं। हालांकि हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको हम देख के, जिनको हम कवर कर सकते हैं, जिनको हम मतलब जो किसी चीज़ की रद्दो बदल नहीं है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो कुदरती चीज़। 101 and that's 101. So I don't know रूम कैसा है, नॉट बैड। बाद में दिखाएंगे रूम, अभी चीज़ें उठा के लाते हैं। So I miss my someone. एवरीवन, तो हम पहुंच चुके हैं जी कलाम। यस, माय ओरिजिनल डेस्टिनेशन इज़ कलाम। सो अभी जो है वो मेरी हालत कुछ है वो बहुत ख़राब हुई हुई है। रात से हम चले थे तो उफ जो हालत है और जो मुंह की हालत है, बस एक बार ना मुँह धो के आती हूँ। तो गाइस हम लोग जो है वो कलाम जो है वो आ चुके हैं और डेस्टिनेशन मैंने नहीं बताई थी शुरू से ब्लॉग में। और आते वक्त मेरा जो होता था वो बहुत डम हुआ था, क्योंकि मैं रात को निकली थी और मैं बिल्कुल भी जो है वो बोल नहीं पा रही थी। आई डोंट नो मेरी एनर्जी लो थी या क्या थी। अभी भी मैं थकी हुई हूँ, लेकिन अब आए हैं तो थोड़ा इन्जॉय तो करना बनता है, तो आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना पड़ता है। अभी हमारा ये होटल है, मैं बाद में दिखाऊंगी। अभी जो है बहुत ही सख्त किस्म वाली धूप है, मैंने सोचा कि ब्लॉग रिकॉर्ड करके तो उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रेश वगैरह हो गई थी। मैंने जो है वो एक अतलोमो बनाया है और हमने जाना था जी आगे एक महदूदा लेक है जहाँ कलाम में पाई जाती है। सो वो अगर देखना चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग लाजमी देखिएगा। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।